गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। आज 3 तारीख है, नहीं आज 4 तारीख है। क्या है आज? 4 मार्च है, ठीक है। आज शाम को एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो फरवरी महीने की मंथली करंट अफेयर्स की योद्धा मैगजीन है उसको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्या क्या चीजें उसमें स्पेशल है, ठीक है। वो सारी बातें आज आपको शाम तक पता लग जाएगी। एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके लिए अपडेट आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो लाइव होने से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कब विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये मनाया गया? तो वाइल्ड लाइफ डे जो होता है ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। किस लिए? समझ गए होंगे आप किस लिए मनाया जाता है। जो वन्य जीव है, जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके। थीम इंपॉर्टेंट है, डे इंपॉर्टेंट है, तो थीम तो सुपर इंपॉर्टेंट हो गई। इस बार की इसकी थीम क्या है? 2025 में इसकी थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग पीपल एंड प्लानेट, ठीक है। ये इसकी थीम है, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर डिड द एनुअल सूफी फेस्टिवल जहान ए खुसरो टेक प्लेस रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर जो वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो है ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये जो सूफी फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। इसका जो उद्घाटन है, इनोग्रेशन है, ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये है क्या, है ना? ये 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च तक ये चला है। कहां पर? नई दिल्ली में। अब ये है क्या? ये एक म्यूजिक, पोएट्री और डांस फेस्टिवल है। किसके नाम पर है? समझ गए होंगे, खुसरो। खुसरो से कुछ याद आया? हाँ, ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेटेड है आमिर खुसरो को। किसको? आमिर खुसरो को। बात करेंगे इनके बारे में, ये कौन थे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं, क्यों इन्हें आज भी याद किया जा रहा है, ठीक है। बात करें, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये भाई जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया रमी फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। पहली बार ये 2000 में ये जो फेस्टिवल है ये मनाया गया था। किसके किसके द्वारा? एक हमारे बहुत ही फेमस फिल्म मेकर और आर्टिस्ट थे मुजफ्फर अली, उनके एफर्ट्स पर ये पहली बार 2000 में सेलिब्रेट किया गया था जश्न खुशरो, ठीक है। इस बार इसकी कौन सी एनिवर्सरी होगी? बिल्कुल सही बात, 2025 चल रहा है तो इस बार इसकी 25वीं एनिवर्सरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आमिर खुसरो के बारे में, तो जिसने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है वो जानता होगा आमिर खुसरो को। ये 1253 से 1325 तक इनका जीवन काल जो है, जीवन अवधि रही। 13th सेंचुरी के ये बहुत ही फेमस पोएट, म्यूजिशियन और स्कॉलर हुआ करते थे। इन्हीं को तोतियाए हिंद, सुना है ना नाम? हाँ, तोतियाए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? इतनी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो तोतियाए हिंद के नाम से जाना जाता है किसको? आमिर खुसरो को। यानी कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से आमिर खुसरो को जाना जाता है। उसके अलावा इनके बारे में और क्या याद रखोगे कि इनको आमिर की जो उपाधि दी थी, आमिर का जो टाइटल दिया था वो जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। और इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे? इनके बारे में पूछता है कि भाई वो कौन सा पोएट है जो सबसे ज्यादा जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए हैं समकालीन रहा है? तो भाई वो कौन है? आमिर खुसरो है। ये दिल्ली सल्तनत के 5 रूलर्स के समकालीन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से रूलर है ये है मुइजुद्दीन कुतुबुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक इनके समकालीन रहे हैं। देखो, हो गया ना करंट अफेयर से हिस्ट्री रिलेट।
हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई जितने भी सब्जेक्ट है जीएस के कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्यों उठाता है, क्योंकि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, क्वेश्चन कैसे उठाएगा, जो करंट में चल रहा है, और करंट को कैसे पढ़ना है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। हमें 1.5 घंटे करंट अफेयर्स को नहीं देने हैं, हमें पता है किस क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं, है ना, आप कमेंट्स देखा करो, बच्चे बोलते हैं कि भाई इतने सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं, इतने सारे इस एग्जाम में आए हैं, है ना। आमिर खुसरो का नाम आया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो हमने इसके बारे में सब कुछ ही जान लिया। तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछे हम गलत थोड़ी ना करेंगे। हाँ ठीक है, चलो इसी बात पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ रील कंपटीशन। हाँ, जो आप पूरा दिन स्क्रॉल करते हो ना, वही कंपटीशन, रील कंपटीशन टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट अबाउट क्लीनलीनेस। आपसे पूछा कि अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने रील कंपटीशन शुरू कर दिया है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता फैले, किसके लिए, स्वच्छता को लेकर। तो ये कौन सा राज्य है, ये वही राज्य है, वही राज्य है जहां पर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। क्या? हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ये कंपटीशन शुरू किया है। कैपिटल भोपाल, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम है और मंगू पाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा कि हु हैज रिसेंटली चेयर्ड 237वीं मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। आपसे पूछा कि अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो भाई किसने की है, देखो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो किसने की होगी, जिसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेबर होगा। किसके पास है, ये उसी के पास है जिसके पास हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स है। वो किसके पास है, हाँ बोलो बोलो, रिवाइज करवाया था, है ना, इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी। किसके पास है, हाँ वेरी नाइस, जिसको याद आया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अध्यक्षता करी है 237वीं इस मीटिंग की। ठीक है, अगला, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन पायलट इन जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन। हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन है उसकी पहली महिला पायलट कौन बनी है, पहली महिला है, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया, बनी है, इनका नाम है, इनका नाम है तनुक्षा सिंह। यहां मुझे याद आया आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू। आपको मुझे बताना है कि हमारे भारत की पहली जो फाइटर जो फाइटर पायलट थी वो कौन थी। ठीक है, ये आज आपको मुझे क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में और सभी बच्चों को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व एज द 8th नेशनल पार्क। अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को अपने राज्य का 8वां नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। तो ये राज्य कौन सा है, असम। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम इन्होंने रखा है सीखना जलालो नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम रखा है, सीखना जवालोआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करें असम के बारे में, कैपिटल दिसपुर है, हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के सीएम है और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर है। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली अनवील द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसलोट। अभी हाल ही में वो कौन सी कंपनी है जिसने अपनी पहली क्वांटम क्वांटम चिप ओसलोट के नाम से लॉन्च कर दी है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है अमेजोन। और अमेजोन का कहना है कि जो उन्होंने चिप लॉन्च करी है ये बनने में भी इसमें कम खर्चा होगा। क्वांटम चिप मतलब मैम, अरे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुना है, हाँ, तो उनका प्रोसेसर क्या होता है, चिप ही तो होती है, ब्रेन ऑफ जो क्वांटम कंप्यूटर इसको हम कहते हैं, है ना, दिमाग क्वांटम कंप्यूटर का। ठीक है, बात करें हेडक्वार्टर्स कहाँ है अमेज़न की, ये है वॉशिंगटन यूएसए में। जेफ बेजोस इस यहाँ के फाउंडर है, किसके, अमेज़न के फाउंडर है, और एंडी जेसी सीईओ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो थल की वंदनम योजना है, जो थल की वंदनम योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है।
तो ये तड़की वंदनम योजना की है, ये फोटो दिखाई पड़ रहा है? हाँ, पहचाना कुछ? हाँ, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, कहाँ नाम लिखा है? कहीं तो लिखा होगा, ढूंढ लेना। चंद्रबाबू नायडू ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। जब वो इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने 6 सुपर उनके क्या थे, सुपर 6 उनकी अनाउंसमेंट थी कि भाई अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये 6 काम जरूर करेंगे। उनमें से एक क्या है? उनमें से एक ये योजना है। अब ये योजना है क्या? तो जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको एनुअली उनको अपने फर्स्ट से 12th तक के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एनुअली 15,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि इनका कहना है कि इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जो पेरेंट्स है वो जागरूक होंगे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द वॉर अगेंस्ट नशा स्टेट लेवल सर्च ऑपरेशन बीन कंडक्टेड रिसेंटली। अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने युद्ध नशा विरुद्ध, मतलब युद्ध जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि ड्रग्स को बैन किया जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके, लोगों को रोका जा सके। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? कहाँ हम ये बहुत सुनते हैं नशे वाली चीजें। हाँ, उड़ता पंजाब। हाँ, पंजाब। पंजाब में ये जो स्कीम है एंटी ड्रग्स ऑपरेशन स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर मीना प्रभु हु पास्ड अवे रिसेंटली सी इज रिलेटेड टू विच फील्ड। अभी हाल ही में डॉक्टर जो मीना प्रभु है इनका निधन हो गया, ये किससे संबंधित थी? तो भाई ये राइटिंग से संबंधित थी, राइटर थी, ऑथर थी, ये ट्रेवल के ऊपर अपने जो लिटरेचर है उनको लिखती थी। ठीक है। नाम इनका आप याद रखना, मीना प्रभु किससे संबंधित है? वो राइटर थी, ऑथर थी। ठीक है। राइटिंग से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको हम यहीं तक रखते हैं। शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगी योद्धा मैगजीन के बारे में। ठीक है। योद्धा मैगजीन भाई मुझे कहने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि बहुत 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 यूजफुल है, और क्या क्या चीजें उसमें अच्छी है, क्या क्या चीजें और बेहतर है, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या लेने के फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीजें आपको आज की जो वीडियो आएगी शाम को उसमें मिल जाएगी। उसके बाद आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि ये सही डिसीजन है लेना या नहीं है। ठीक। तो बस वो वीडियो में यही जान लेना, बाकी अपने आज नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, है ना, रिवीजन कर लेना, आज की क्लास का आज ही रिवीजन कर लेना। ठीक है। बाकी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहो। आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन से पहले योद्धा मैगजीन की अनाउंसमेंट में। टेक केयर, बाय बाय।